आज जो बाबा ने सोमान दिए हैं बहुत अच्छे सोमान हैं। 8 सोमान है और 8 सोमान का हम वर्णन करेंगे और साथ में थोड़ा सा मनन मंथन करेंगे। पहला जो हमारा सोमान है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मतलब जैसे ही आप ये सोचते हैं ना कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, वैसे ही आपके अंदर बहुत प्रेम आ जाता है, किसी के प्रति भी बहुत प्यार हो जाता है। क्योंकि जब हम आपसे प्यार करते हैं तो सबसे हमारा प्यार हो जाता है। फिर हम कभी ये नहीं कहते कि उससे मुझे प्यार नहीं है, नफरत है। तो हमारे अंदर जो नफरत और द्वेष, ईर्ष्या की भावना होती है ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। ये बहुत बड़ी समझी की उपलब्धि है। जब हम जैसे ही अपने आप को प्रेम स्वरूप मानते हैं तो हमारा अंतर्मन बहुत प्रेम से भर जाता है, बोली पे मिठास आ जाती है और हर एक आत्मा के लिए हमारा मन शुभ कामना और शुभ भावना से भर जाता है। दूसरा जो सोमान है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। आज जो भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ रही है वह अज्ञानता के कारण आ रही है, क्योंकि हमारी बुद्धि में इतने ज़्यादा विकार हैं, इतने विकार हैं कि हम राइट और रॉन्ग की सही पहचान नहीं कर पा रहे हैं। राइट और रॉन्ग की सही पहचान नहीं करने के कारण हम असफलताएं हमें मिलती है और साथ में हमें बहुत सारे दुखों का कारण बनना पड़ता है। हम लोगों से नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, अन्य बहुत सारे विकार हमारे मन में आ जाते हैं। इसी का परिणाम है आज एंजाइटी और डिप्रेशन। क्योंकि ज्ञान नहीं होने के कारण कि सही और गलत क्या है, हम बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। कहते हैं ना कि जैसा कर्म करेंगे वह हमें भोगना पड़ेगा। हम बहुत सारे गलत कर्म कर जाते हैं जिसका खामियाजा हमें बहुत भुगतना पड़ता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे ज्ञान आप धारण करते हैं, मतलब है कि जब मुरली में जो ज्ञान बाबा देते हैं, सोमान देते हैं, उसको धारण करते हैं। जैसे सोमान की सीट पर बैठते हैं तो वह सोमान आपका हो जाता है। और जैसे ही अपना सोमान होता है, अपनी चीज़ होती है, तो हमें ख्याल रहता है कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है और हमें अज्ञानता भरी बातें नहीं करनी है। प्रत्येक आत्मा से बहुत प्यार से बात करना है, खुद से भी प्यार से बात करना है। क्योंकि ज्ञान होता है तो हमें समझ होता है ना कि हम कौन है। हम परमपिता परमात्मा की संतान है, भगवान की संतान है, भगवान ने हमें पसंद किया है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा नशा चढ़ता है और अंदर के जितने भी विकार है धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं और हम परमात्मा के गुणों में रंगने लगते हैं, मतलब परमात्मा के खजानों से भरने लगते हैं। तीसरा जो है, मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। जैसे ही हमें ज्ञान मिलता है, जैसे ही हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, हमारे अंदर का जितना भी कचरा है वो निकलता है, तो हमें राइट और रॉन्ग की पहचान होने लगती है। हमारी बुद्धि खुलने लगती है। हमारी बुद्धि जैसे जैसे खुलती जाती है, हम बुद्धि का उपयोग करते चले जाते हैं, समय का उपयोग करते चले जाते हैं और हमें सफलता मिलने लगती है। असफलता का सबसे बड़ा कारण है सही और गलत की पहचान नहीं करना और अंदर में मतलब विकारों से युक्त होना। हमारे माइंड में जगह ही नहीं होती है जरा से भी कि हम अच्छी बातों को सोच सकें। जब अच्छी बातें नहीं सोच पाते हैं तो सफलताएं मिलती नहीं है हमें। सफलताओं के लिए हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। वही लोग सफल होते हैं जिनका माइंड बिल्कुल बैलेंस होता है, जो हमेशा अच्छी सोच रखते हैं, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी, और यह सोचते हैं सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन ऐसा सोचेंगे सफलता मुझे मिलती ही नहीं है, मुझे तो कभी सफलता मिली ही नहीं है, मैं तो भाग्यहीन हूँ, तो ऐसे में सफलता नहीं मिलती है। जो लोग के दिमाग में विकार होते हैं, व्यर्थ सोच होती है, वो लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो हमेशा ये सोचना है, मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूँ। क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारे पिता कभी भी ऐसे कर्म करते ही नहीं है जो हम करें। क्योंकि श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं तो हमेशा श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे। क्योंकि हम उनकी संगत में रहकर हमारे अंदर के सारे विकार खत्म हो जाते हैं, हम बहुत श्रेष्ठ बनते चले जाते हैं, हम बिल्कुल फरिश्ता बन जाते हैं, ब्राह्मण स्वरूप में आ जाते हैं। अपने जो 5 स्वरूपों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम देवता थे, फिर पूज्य स्वरूप में आए, फिर हम समझो कि हम ब्राह्मण स्वरूप में आए, फरिश्ता बने, फिर हमारा जो पहला स्वरूप है अनादि स्वरूप की, मतलब चमकता हुआ सितारा का स्वरूप हमारा हो जाता है। तो ऐसे हमें अगर ज्ञान रहता है तो हम कभी भी गलत काम नहीं करते हैं और हमेशा श्रेष्ठ काम करते हैं। मैं आत्मा संपूर्ण मूर्त हूँ।
मतलब हर तरह से संपूर्णता हमारे पास है। जब हम बाप के बन जाते हैं और बाप हमारा बन जाता है, जब हम भगवान के बताए हुए श्रीमत पर चलने लगते हैं, तो हमारे सारे अवगुण खत्म हो जाते हैं, लोगों से हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं, हमारे विकार खत्म हो जाते हैं, हमारे मन में शांति आ जाती है, सुख आ जाता है और हमें सफलताएं मिलने लगती है। क्योंकि शांति जब मन में होती है तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं, हम लोगों से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, हमारे अंदर से जो शांति की वाइब्रेशन निकलती है उससे बहुत सारे संबंध अच्छे हो जाते हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हमारा बुद्धि हमारा योग भगवान से लगता है तो हम उनके संग में रंगने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बहुत श्रेष्ठ होते चले जाते हैं, क्योंकि जैसा हम संगत करते हैं वैसे ही हमारी, कहते हैं कि वैसा ही हमारा रंग होता है, वैसी ही हमारी रंगत होती है। तो हमारी रंगत बदलने लगती है, हम काले से गोरे होने लगते हैं और संपूर्ण मूर्त हो जाते हैं। हमारा पूज्य स्वरूप अगर आप हम याद करते हैं, वो संपूर्ण स्वरूप होता है जहाँ हम दूसरों को देने वाले होते हैं। जितना दूसरों को देते जाएंगे और जितना ज़्यादा दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं रखेंगे, उतनी ज़्यादा संपूर्णता खुद में आती चली जाएगी। क्योंकि संपूर्ण मूर्त होने से संतोष की जो भावना आती है, सारा असंतोष खत्म कर देता है। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं बिल्कुल संपूर्ण मूर्त हूँ, मतलब एकदम बाप समान आत्मा हूँ, एकदम जैसे है कि भगवान ने हमें श्रीमत दी है उस पर चलने वाला आत्मा हूँ। मैं बाप समान आत्मा हूँ। बाप समान आत्मा बहुत विशेष इस पर ध्यान केंद्रित करने की बात होती है, क्योंकि बाप समान बनने का मतलब होता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को जिया, जिस तरह से ब्रह्मा बाबा ने हर एक आत्मा को बहुत प्यार से, अपनापन से, बहुत स्नेह से अपना बनाया, क्योंकि भगवान के सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। इस भावना के साथ भगवान से हम जब स्नेह करते हैं तो सभी आत्माओं के प्रति हमारा बहुत प्यार हो जाता है, सभी आत्माओं के प्रति हम अच्छा सोचने लगते हैं और भगवान से भी एक अलग तरीके का हमें मोह हो जाता है। तो यह जो मोह होता है, जो हमें सर्व गुणों की प्राप्ति करवाता है और हम उनकी श्रीमत पे जब चलते हैं तो धीरे धीरे बाप समान बनने लगते हैं। तो बाप समान बनने की पहली जो शर्त है वह पवित्रता है, पूर्णतः पवित्रता धारण करनी। बहुत तरह की पवित्रता है जिसका वर्णन बहुत विस्तार से मुरली में किया गया है। अगर आप मुरली को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पवित्रता किस किस तरह की पवित्रता है। उसको जब धारण करेंगे तभी हम बाप समान बन पाएंगे। जब हम संपूर्ण मूर्त बन जाते हैं तो हम बाप का राइट हैंड बन जाते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि विश्व कल्याण के लिए आए हैं, हम सतयुग का निर्माण कर रहे हैं। जब हम पूर्णतः बाप समान बन जाते हैं तो भगवान हमें अपना राइट हैंड बना लेते हैं, हमें अपने साथ रखने लगते हैं। बहुत सौभाग्यशाली हम हो जाते हैं, क्योंकि भगवान हमें पसंद करने लगते हैं, हमें यूज़ करने लगते हैं, हमसे सेवा लेने लगते हैं और अपनी हर बात हमसे शेयर करते हैं कि किस तरह से हमें जन कल्याण करना है, कैसे विश्व की सेवा करनी है, कैसे अपनी सेवा करनी है। मनसा सेवा, कर्मणा सेवा और वाचा सेवा, ये तीनों ही सेवाएं हमसे बाबा लेने लगते हैं। तो हम बाप के जब राइट हैंड हो जाते हैं तो यह सोचकर हमें बहुत रूहानी नशा चढ़ता है कि हम किसके राइट हैंड हैं, हम भगवान के राइट हैंड हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर ने हमें पसंद किया है और ईश्वर हमें अपना राइट हैंड कहता है, हमसे कंबाइंड होकर विश्व की सेवा करवाता है, हम बाबा के काम आ रहे हैं। यह कितनी बड़ी बात है, रूहानी नशे की बात है। तो इस ड्रिल को हमेशा दिन में 10 बार सोचिएगा कि मैं बाप के साथ हूँ और बाप मेरे साथ है और मुझसे बाप काम करवा रहा है, मैं बाप की राइट हैंड आत्मा हूँ। यह बहुत बड़ी बहुत बड़ी श्रीमत है, यह बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि भगवान के साथ मिलकर काम करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस नशे में आपका जीवन ऐसा बीतेगा, ऐसे बीतेगा जैसे फरिश्तों का बीतता है। बिल्कुल लाइट, खुद भी लाइट रहेंगे और दूसरों को भी लाइट रखेंगे, क्योंकि आपको यह रूहानी नशा रहेगा। तो रूहानियत में आपका काम भी इजी हो जाएगा, लाइफ भी इजी हो जाएगी और बिल्कुल भी दुख जैसी कोई भावनाएं आपके पास टपकेगी भी नहीं। हमेशा एवर रेडी आत्मा हूँ कहने का मतलब है अपने को आत्मा समझना है, ऐसे कर्म करना है, हमेशा सतोगुणी कर्म करने हैं, हमेशा एवर रेडी रहना है, अपने जितने भी हिसाब है सब चुकतू कर देने हैं। ऐसा सोचना है कि कभी भी बुलावा आ सकता है,
मैं यहाँ पर नाटक कर रहा हूँ, कभी भी मेरा रोल ख़त्म हो सकता है, मैं यहाँ पे मेहमान हूँ, कभी भी यहाँ से मुझे जाना पड़ सकता है। अगर ऐसा सोच कर कोई भी कर्म हम करते हैं, हर समय अपने हर कर्म में अपने बाप को साथ रखते हैं, भगवान को साथ रखते हैं, तो हमसे कोई भी गलती नहीं होती है। तो हमेशा अटेंशन दे के काम करना है, क्योंकि अटेंशन नहीं देंगे तो गलती हो जाएगी, कहीं ना कहीं मोह फंस जाएगा, धन में, बेटे में, बेटी में, या फिर शोहरत में, तो फिर हमें अंतिम समय में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पर बहुत अटेंशन देने के लिए ब्रह्मा बाबा कहते थे कि मैं एवर रेडी आत्मा हूँ, क्योंकि अगर कभी भी मुझे बुलावा आए तो यह नहीं हो कि मेरा ये हिसाब बच गया, क्योंकि हिसाब तो चुकतू करना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में करे चाहे अगले जन्म में करे। क्योंकि जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, जब तक हम हिसाब चुकतू नहीं करते, तो अपने सारे हिसाब चुकतू करके रखना है, सबके साथ अच्छे संबंध संपर्क बना के रखना है, हमेशा लाइट रहना है, और हमेशा भगवान से ऐसा रिश्ता रखना है, ऐसे कंबाइंड हो जाना है कि भगवान और मेरा दोनों का स्वरूप एकदम एक हो गया है, मतलब हृदय में भगवान आ गए हैं। इस तरह का अगर सोच कर चलेंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, और जब भी बुलावा आएगा आराम से भगवान के साथ उनके माने गेस्ट बनकर परम धाम चले जाएंगे। क्योंकि भगवान ने कहा ही है कि आप जब परम धाम आएंगे तो मैं होस्ट रहूँगा और आप हमारे गेस्ट रहेंगे। तो जितनी भी धारणाएं हैं, उन सभी धारणाओं को, उन सभी सोमानों को धारण करना है कि ये जो आत्मा की ड्रिल है, अगर रोज हम करते हैं, जो मुरली से हमें मिलती है, डेली मुरली से, तो वैसे में क्या होता है ना कि हमारा जीवन धीरे 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 बदलने लगता है, हमारे अंदर के विकार खत्म होने लगते हैं, हमारे जितने दुख है वो मिटने लगती है, हमारी चिंताएं खत्म होने लगती है, हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। और ये ऐसा सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह एक भरोसा है, एक विश्वास है, जैसे हम दूसरी चीज़ों पे करते हैं, जैसे अपने रिश्तों पे करते हैं, या वैसे ही भगवान पे करना चाहिए। क्योंकि हम एक एनर्जी हैं, ऐसा मानते हैं कि हमारे अंदर एक एनर्जी है, वो एनर्जी अगर चली जाती है तो यह शरीर खत्म हो जाता है। उसी तरह से गॉड की भी एक एनर्जी है जो पूरा विश्व चलाती है, पूरा ब्रह्मांड जिनसे चलता है। तो हमारा जैसे उस एनर्जी से कनेक्शन होता है तो हमारी पावर बहुत बढ़ जाती है, और हमें अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होता है, हमें अपने 5 स्वरूपों का दर्शन होता है, और वह दर्शन करने से हम एकदम शुद्धि हमारी हो जाती है, हम बिल्कुल पवित्र बन जाते हैं। और पवित्रता ही समझो कि सबसे बड़ा मूल कारण है कि हम भगवान के जैसे बनने लगते हैं, और यहाँ से फिर हमें जाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आत्म स्वरूप का दर्शन करते रहेंगे तो जीवन बहुत आपको अच्छा भी लगेगा, हल्का भी लगेगा, और बहुत इजी लाइफ हो जाएगी। तो इजी लाइफ जिए, बीजी लाइफ बिल्कुल नहीं जिए। ओम शांति।